जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, इनर ग्लो किस तरह से आता है और किस तरह से आप इनर ब्यूटी को एनहांस करके आपकी ग्लोइंग स्किन आप बना सकते हो। आज ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि आज मैं आपको बाहर से क्या लगाना चाहिए और अर्ली मॉर्निंग क्या लगाना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी स्किन सबसे ज़्यादा जवान बनी रहे और साइंस ऑफ एजिंग जो है आपका, जो चेहरा वक्त के साथ आफ्टर 40 आपका जो एजिंग जो बढ़ जाता है, ब्लेमिशेस, रिंकल्स वगैरह ये जो सब आता है, झुर्रियाँ आना है, वो किस तरह से आप रोक सकते हैं। तो ये दो चीज़ कीजिए अर्ली मॉर्निंग, तो आपको ये झुर्रियाँ, एजिंग वगैरह आपके चेहरे में नहीं दिखेगा और ये ब्यूटी बनी रहेगी। तो देर ना करते हुए मैं ये स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ सुमित्रा कोठारी। अब मैं ये आपको एक दो ऐसी जादू चीज़ बताऊंगी कि जिसे अगर आप करते हैं तो आपकी स्किन जवान बनी रहेगी, ग्लो बना रहेगा आपके स्किन में। और ना कि इनर ग्लो, जैसे मैंने बताया था कि इनर ग्लो के साथ साथ आप अपनी स्किन पे ऐसे क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या अर्ली मॉर्निंग अप्लाई करेंगे कि जिससे आपकी जो खूबसूरती और बढ़ सके और आपके जो रिंकल्स है वो ना आए, रिंकल ना आने और ब्लेमिशेस ना आए। इसके लिए आप तो इनर खा के आप क्या ऐसे रिंकल्स को रोक सकते हैं, सोकर आप अपने रिंकल को रोक सकते हैं। तो और ऊपर क्या अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपको और ये रिंकल्स रुक सके और आपका ब्लेमिशेस भी ना आए। और बहुत सारी जो स्किन की रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, स्किन में दाग धब्बे पड़ना, ब्लेमिशेस आना, रिंकल्स आ जाना, झुर्रियाँ बढ़ जाना, तरह तरह के दाग पड़ते हैं, तो ये ऐसे ये क्यों ये नहीं आए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या अर्ली मॉर्निंग आपको उठकर करना चाहिए, वो दो स्टेप मैं आपको बताऊँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। एक ऐसी चीज़ जो मैं आपको अभी बताऊँगी और वो है आइस। जी दोस्तों, ये आइस है जो हम अप्लाई करेंगे स्किन पर, जो अर्ली मॉर्निंग आपको उठकर अर्ली मॉर्निंग स्किन पर अप्लाई करना चाहिए। जो मैं अर्ली मॉर्निंग लगाती हूँ, जिससे एक ग्लो बना रहता है, स्किन के पोर्स खुलते हैं। अर्ली मॉर्निंग ये करना ज़रूरी है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हम उठते हैं, हम वेकअप होते हैं, तो अपनी स्किन को भी वेकअप करना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे इस तरह से देखो, आपको अप्लाई करना है। इस तरह से आप स्किन पे ये बर्फ़ लगा सकते हैं। तो अब मैं आपको यही दिखाना चाहती हूँ कि आपको ये अर्ली मॉर्निंग आइस लगाना चाहिए। अब आइस क्यों लगाना है, वो भी अर्ली मॉर्निंग ही क्यों? ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है अगर ये आइस अगर आप अर्ली मॉर्निंग लगाते हो, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आप उठते हो तो आपकी स्किन भी उठती है और तभी आपकी स्किन तरोताज़ा होती है, फ्रेश होती है। तो उस वक्त अगर आप आइस लगाते हो, आइस पैक लगाते हो, तो स्किन की जो कोशिकाएँ हैं वो खुली हो जाती हैं, जो हम जिसे कहते हैं सेल्स, तो स्किन सेल्स है खुल जाती है। और इसके चलते आप देखेंगे, मैं एक और स्टेप कर रही हूँ, वो है योगा स्टेप, जैसे फेस टैप। एक तरफ से मैं कहूँगी कि फेस टैपिंग होता है, स्ट्रेचिंग होता है, जो मैं करती हूँ हमेशा। आप देखेंगे ये रिंकल्स नहीं आते हैं इससे, जो पोर्स आपके खुल जाते हैं। इसके साथ ही साथ आप चाहे तो मॉइस्चराइज़र लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि आप बर्फ़ लगा के तुरंत अगर ये करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी स्किन एकदम सप्पल होगी और आपकी स्किन काफ़ी हाइड्रेट होगी, जो स्किन को हाइड्रेशन पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जो इनर मॉइस्चराइज़र बना रहता है, बहुत सारे लोग मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाते हैं, लेकिन मैं इस तरह से करती हूँ ताकि मेरी स्किन पहले हाइड्रेट बनी रहे, तो मॉइस्चराइज़र को लॉक कर सके। अब मैं इससे टैपिंग करूँगी, इससे ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा। आइस लगाने का रीज़न एक ये भी है कि
आइस लगाने से अपनी स्किन का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तब आपका ये इनर ग्लो बढ़ेगा। तब आप देखेंगे आपकी स्किन का ग्लो बढ़ेगा और जो ब्लड क्लोटिंग जहाँ पे खून भी जमता है तो वो भी दूर हो जाता है। आप देखेंगे कि इस तरह से आपकी स्किन ग्लो करने लगती है। मैं इस तरह से टैपिंग एक जो है करती हूँ, जिससे आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है एकदम ग्लो करती है। आप देखेंगे कि आपकी स्किन एकदम टाइट होती है और फ्रेश होती है। इसके साथ स्किन में जो मॉइस्चर है वो बना रहता है और स्किन आपकी हाइड्रेट होती है। और अर्ली मॉर्निंग के साथ आप अपनी स्किन को ग्लो आप जो है वो बढ़ जाता है। और आप देखेंगे स्किन का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है और स्किन के जो मसल्स है आप देखेंगे कि फेस के जो मसल्स होते हैं वो भी एकदम स्ट्रेंथन होते हैं। इसके योगा के साथ साथ स्किन हाइड्रेट भी होती है। मैं स्ट्रेचिंग करती हूँ, फिर इस तरह से टैपिंग करती हूँ और इस तरह से स्ट्रेच करती हूँ। ये चीज़ अगर आप करते हैं तो देखेंगे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ जो फेस का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसके साथ साथ इनर ब्यूटी भी ग्लो करती है। अंदर से आपकी स्किन हाइड्रेट बनी रहती है और व्रिंकल, ब्लैमिशेस, ये जितनी भी प्रॉब्लम है, झुर्रियाँ हैं, कभी नहीं आती है। आपकी स्किन की जो हम बोलते हैं ना एंटी एजिंग का काम एक तरफ से होता है। आप सालों साल आपको कोई व्रिंकल्स नहीं आता, एजिंग नहीं होता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे योगा का काम हो जाता है। स्किन आपकी स्ट्रेचिंग स्किन का बना रहता है और आप देखेंगे कि आपका स्किन का जो मॉइस्चर है वो भी लॉक हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और आपकी स्किन ग्लो करने लगती है। तो ये एक सबसे आसान तरीका है, आप अपनी स्किन को ग्लो कर सकते हैं, अपनी स्किन को का जो ग्लो है वो बढ़ा सकते हैं। तो टैपिंग क्यों करना है? टैपिंग भी इसीलिए ही करना है ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ सके। जो अंडर आइज़ की जो प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों को, जो बोलते हैं ना आई बैग्स जो आते हैं वो नहीं आते हैं, उसका ब्लड सर्कुलेशन होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होगा तो आपका अंडर आई जो बैग्स है आँखों के नीचे वो नहीं आती है, आप देखेंगे, और स्किन एकदम क्लियर दिखती है और आपका स्किन एकदम टाइट दिखता है। तो ये एक राज है जो मैंने आज आपके आगे शेयर किया है कि आपको ऊपरी तरीका है जो आपकी स्किन को हाइड्रेट बनाए रखना है। आप अपने घर में सिंपल सा आइस आपको लगाना है, अप्लाई करना है, जिससे स्किन का जो है पोर्स वो भी खुलता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। अगर आप देखेंगे आपकी स्किन में कहीं अगर ऐसे कोई मसल्स दिख रहे हैं, बहुत सारे लोगों की स्किन में छोटे छोटे वेन्स मसल्स दिखते हैं, वो भी नहीं दिखेंगे और स्किन एकदम क्लियर दिखेगी। आप देखेंगे स्किन में टाइटनेस बनी रहेगी और स्किन आपकी ग्लो करेगी। सो अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।